भवबंधु, एक शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचता है। मुनि परिषदी में आचार्य परमेष्ठी विराजमान थे। अवाक विसर्जम बप्सा निरूपयन्तम मोक्ष मार्ग, जिन्होंने वचन का विसर्जन किया हो और जिनका शरीर ही मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहा हो, ऐसे वीतरागी श्रमण। इस शब्द को सुन करके यह हम सबको समझना चाहिए। यदि कोई साधना में रहता है, साधक पुरुष, वो आपको उपदेश नहीं दे रहे हैं, अथवा वृद्ध हैं, उपदेश नहीं दे रहे हैं, अथवा उपदेश कला मुख से देने की क्षमता नहीं उनके पास, तो ऐसा मत सोचना कि महाराज नहीं है। ऐसा मत सोचना कि इनसे उपदेश नहीं मिलता। जब पाषाण की प्रतिमा आपको उपदेश दे सकती है और विशुद्धि प्रदान कर रही है, तो वीतरागी निर्गंत मुरझास उनकी चर्या ही तुमको उपदेश देती है। उस चर्या को देख करके हमें उपदेश ले लेना चाहिए, और बहुत गंभीर उपदेश लेना चाहिए है कि पंचम काल में, खोटे युग में भी ऐसे साधक जो साधना में रहते हैं, उनके दर्शन हो रहे हैं। यह ज्ञानी इस युग का सबसे बड़ा चमत्कार है। मुरझास को देख करके शिष्य प्रश्न करता है, स्वामी मोक्ष क्या है, आत्मा का सुख क्या है? उन्होंने कहा, आत्मा का सुख परमानंद है, आह्लाद है, निराकुलता है, वो आत्मा का सुख है। तो निराकुलता आत्मा का सुख है, वो सुख कहाँ पर होता है? तब प्रश्न का उत्तर दिया, वो सुख मोक्ष में है। मोक्ष क्या है? जहाँ पर संपूर्ण कर्म कलम का अभाव हो चुका होता है, वहाँ उस अवस्था का नाम मोक्ष है। उसकी प्राप्ति का मार्ग क्या है? ऐसा प्रश्न किया। तो आचार्य महाराज ने सूत्र का सूत्रपात किया। उसके पूर्व मंगल पाठ में ही बहुत गहरा न्याय शास्त्र भर दिया। मोक्ष मार्ग से नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, यहाँ पर न तीर्थंकर ऋषभदेव का नाम लिया, न वर्धमान स्वामी का नाम लिया, न शेष 22 तीर्थंकरों का नाम लिया, और एक भी तीर्थंकर का नाम छूटा नहीं। साथ ही चाहे वो ब्रह्मा के नाम से जाने जाएं, विष्णु के नाम से जाने जाएं, हरिहर के नाम से जाने जाएं, बुद्ध के नाम से जाने जाएं, मुझे नाम से कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन गुण ये होना चाहिए। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, और मोक्ष मार्ग के नेता हैं, इसका मतलब ही है आपने मार्ग शब्द का प्रयोग किया है, और मार्ग शब्द का प्रयोग करते ही बहुत बड़ी बात सामने खड़ी हो गई कि जिन्होंने कहा था कि आत्मा सदा शिव है, जिन्होंने निर्णय करके घोषित कर दिया था कि आत्मा शुद्ध है, त्रिकालिक शिव है, अब त्रिकालिक शिव है, त्रिकालिक शुद्ध है, तो मोक्ष मार्ग का अभाव है। इसलिए जैन दर्शन में भी जो निश्चयाभासी लोग हैं, वे आत्मा को सर्वथा एकांतिक शुद्धि मानते हैं, तो उनके यहाँ मोक्ष मार्ग का अभाव होता है। और जहाँ मोक्ष मार्ग का अभाव होता है, वहाँ मोक्ष का भी अभाव होता है। भगवान जिनेन्द्र देव ने दो ही स्थान दिए हैं, मार्ग और मार्ग का फल। मार्ग रत्नत्रय धर्म है, और मार्ग का फल निर्वाण है। इसलिए मोक्ष मार्ग से नेतारम अनुपाह सिद्ध
जो उपाय से रहित सिद्धि को स्वीकार करते थे, उन महेश्वरवादियों को समझा दिया जिनेश्वर का सिद्धांत है कि ज्ञानियों बिना उपाय के उपेय की प्राप्ति नहीं होती। अपनी डायरियों पर लिख लेना, बिना उपाय के उपेय की प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष उपेय है और रत्नात्रय धर्म उपाय है। बिना उपाय के उपाय की उपेय की प्राप्ति नहीं होती है। आपको उपेय चाहिए है तो उपाय को करना ही चाहिए, और वही उपाय जो तुम्हारा होगा वो पूर्ण निर्दोष होना चाहिए। उपाय नाम मोक्ष मार्गाभास नहीं होना चाहिए। मोक्ष मार्गाभास नहीं होना चाहिए। यदि मोक्ष चाहिए है, जैसा आपको उपेय चाहिए उसका उपाय भी उतना निर्मल होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। नेता हैं यानी मार्गदर्शक, नेता यानी मार्गदर्शक। नेता हैं तो अवश्य कोई उपेय है, नेता है उपाय है। बेहतरम कुरुम भूर्तम, अनुपाय सिद्ध का खंडन कर दिया। अब कह रहे जो आत्मा कभी संसार भी नहीं है, वो तो त्रिकालिक सिद्धि है। कर्म भूभृताम, जब तक कर्म भूभृत यानी पर्वतों का खंडन नहीं होगा तब तक आत्मा शुद्ध नहीं है। अब यहां ध्यान दीजिए, आत्मा का जो मोक्ष है सुब्रत सागर जी, वो नाम निक्षेप का नहीं है। आत्मा का जो मोक्ष है वो द्रव्य निक्षेप का भी नहीं है। आत्मा का जो मोक्ष है वो मेरे मित्र आपको मालूम होना चाहिए स्थापना निक्षेप का भी नहीं है। आत्मा का जो मोक्ष है वो भाव निक्षेप का है। अशोक भाई, मोक्ष जो है वो पंडित जी पुत्र, मोक्ष जो है वो भाव निक्षेप का है। वो भाव निक्षेप जो है वो पर्यार्थिक नहीं का विषय है। जो पर्यार्थिक नहीं का विषय है, इसका तात्पर्य हुआ प्रकट परमात्मा जो सिद्ध परमात्मा है, प्रकट परमात्मा जिनकी शुद्ध पर्याय प्रकट हो चुकी है, वही मोक्ष है, ना मोक्ष नहीं। प्रकट परमात्मा मोक्ष है। जो प्रकट परमात्मा है भाव निक्षेप का, वो यहां पर नहीं होगा, वो सिद्ध सलाह में ही होगा। इसलिए कर्म भूताम, कर्म रूपी परमात्मा का भेदन करने वाला है ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जो विश्व के तत्वों को जानने वाला है। किसी ने पूछा, भंते स्वर्ग क्या है, मोक्ष क्या है? अरे तुझे क्या प्रयोजन, तू सामने देखना, वर्तमान को देख। ये इस प्रकार से समझा करके शिष्य को बिठाल देना कोई प्रश्न का उत्तर नहीं है। प्रश्न का उत्तर ये होगा कि आपको मैं जानता नहीं। अज्ञानता को छुपाने के लिए, अज्ञानता को छुपाने के लिए ऐसा कह देना तुम्हें क्या प्रयोजन, ये प्रश्न का उत्तर नहीं हो जाता है। आप स्पष्ट कहो कि इस प्रश्न का उत्तर वर्धमान नाथ पुत्र महावीर देंगे, शुद्धोधत तनय नहीं दे पाएंगे। बुद्ध इसका उत्तर नहीं दे सकते हैं कि स्वर्ग क्या है, मोक्ष क्या है, नरक क्या है, वो कहाँ पर है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष ज्ञानी ही नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञानी ही नहीं है, सकल प्रत्यक्ष ज्ञानी ही चराचर द्रव्य गुण पर्यायों को बताने की क्षमता रखते हैं। छद्मस्तों के पास वो क्षमता नहीं है। इसलिए ज्ञानियों यहाँ पर कहा ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व के तत्वों को जानने वाले हैं। ऐसे बंदे तद्गुण लब्धे, उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। बंदे तद्गुण लब्धे, तद्गुण लब्धे, तद्गुण लब्धे, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए एक सामान्य कथन है। उन जैसे गुणों की प्राप्ति समझना चाहिए, न कि उनके गुणों की प्राप्ति समझना चाहिए। अंतर समझना, प्रभु के जैसे गुण मुझे प्राप्त हों कि प्रभु के गुण मुझे प्राप्त हों, क्या अंतर है? भगवान के गुण मुझे प्राप्त हों
कि भगवान जैसे गुण मुझे भी प्राप्त हों। अच्छा ज्ञानी लोगों, यदि प्रभु के गुण तुम्हें मिल गए तो प्रभु अवगुणी हो जाएंगे, गुण विहीन हो जाएंगे। इसलिए प्रभु के गुण प्रभु में ही होंगे। प्रभु जैसे गुणों को आप अपने पुरुषार्थ से प्रकट करो। प्रभु जैसे गुणों को अपने पुरुषार्थ से प्रकट करो। विश्वास मानिए कि आम, कच्चा आम चखो तो अलग स्वाद होगा, उसकी चटनी पीस दो ना, स्वाद बदल जाएगा। ये सत्य है, सत्य है। बस यही समझाना था। मतलब पिछले मास से उसका स्वाद बदल गया। ऐसे ही प्रक्रिया से, क्रिया से वस्तु का स्वभाव बदलता है। जो सामान्य आत्मा है, हम भगवान को, परमात्मा को परमात्मा के रूप में जानते हैं, अपनी आत्मा को अपनी आत्मा के रूप में जानते हैं। लेकिन जो परमात्मा बना है वो हम जैसा ही जीव था, वो हम जैसा ही जीव था। उन्होंने पुरुषार्थ किया है और तपस्या की है। तो जो आप कच्चे दूध को पी के देखो, पीना नहीं अभक्ष होता है, लेकिन 48 मिनट निकलने तक वो अभक्ष नहीं है। यानी कच्चा दूध का स्वाद अलग होता है, वो तपाने के बाद स्वाद बदल जाता है। और जितना अधिक तपता रहेगा, वो गाढ़ा होता जाएगा, वो स्वाद बढ़ता चला जाएगा। बस आप यही समझो, ऐसे जो सामान्य मनुष्य हैं उनकी आत्मा अपनी अनुभूति अलग है। विश्वास मानिए, जो विषय कसाय का अपने ज्ञान से वेदन कर रहे हैं वो अलग स्वाद है आत्मा के लिए। और वही देशभक्ति बन जाए, ईमानदारी का देशभक्ति, तो उसका स्वाद बदल जाएगा निजी जीवन का। वही ईमानदार महाव्रती बन जाए, उसका स्वाद बदल जाएगा। वही ईमानदार महाव्रती सप्तम छठवें सप्तम सतवें प्रवेश करे, उनका स्वाद बदल जाता निज का। और जैसे जैसे गुणसान बढ़ते चले जाते हैं, आत्मा के अंदर की अनुभूतियाँ वर्धमान होती चली जाती हैं। वही जीव परमात्म दशा को प्राप्त हो जाता है। अपने आप संज्ञा बदलती हैं। आप रहस्य में तो प्रवेश करो। कोई संज्ञा तुम्हें जरूरत नहीं कि मेरा नाम कोई बदल दे। एक कहो मत कभी कोई मेरा नाम बदल दे, मत कहो कि मेरा नाम बदल दे। आप विश्वास मानिए, दूध ने कभी नहीं कहा मेरा नाम बदल दीजिए। जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता गया, उसके नाम अपने आप लोग बदलते गए। अपने आप नाम बदले, कोई उसको कहना ही नहीं पड़ा। दूध गाढ़ा हुआ, रबड़ी बन गया, लोगों ने संज्ञा बदल दी, रबड़ी है। और गाढ़ा हुआ तो मावा हो गया। ओह, दूध अपने आप अपना नाम चेंज कर लिया, उसका अपने आप नाम परिवर्तित हुआ है। ऐसे विश्वास मानो, व्यक्ति अपने आप, तुम चोरी करने लग जाओ तो तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी मेरा नाम बदल दे, अपने आप तुम चोर कहलाओगे। सत्य है। और चोरी छोड़ दो, अपने आप लोग कहेंगे भैया सुधर गया। वही जीव अणव्रत धारण कर ले तो व्रती कहलाने लगता है, और महाव्रत धारण कर ले तो मुरझाज कहलाने लगते हैं। आप कोई से कहने मत जाओ, मेरा यशगान करो, आपके गुण बढ़ते जाएंगे, आपका नाम अपने आप बदलता चला जाएगा। इसलिए बंधे तद्गुण लब्धे, मैं उनके गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार नहीं कर रहा हूँ प्रभु, मैं निज के गुणों को प्रकट करने के लिए आपको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। परमात्मा को नमस्कार भी किया है तो मालूम शर्त सहित किया है, ऐसे नहीं किया हमारा ये नई सड़ा सिरिपल नहीं है कहीं भी पटक दो, सब जगह झुकने वाला नहीं है माथा। उन्होंने परमात्मा को नमस्कार किया, लेकिन शर्त के साथ किया है कि ऐसे ऐसे लक्षण जिसके पास है मैं उसे नमस्कार करता हूं। मेरी श्रद्धा इतनी कमजोर नहीं है, बिना कीमत की नहीं है, मेरा विश्वास इतना बिना कीमत का नहीं है। अपनी आस्था देना कितनी बड़ी बात है, कोई समझता ही नहीं है। यदि मैंने आपको नमस्कार किया प्रभु, आपके अंदर प्रभुता चाहिए, मेरी प्रभुता को मैंने आपको नमस्कार किया है,
आपके अंदर वैसे गुण नहीं है और नमस्कार करवा रहे हो तो तुमको नियम से पशु बनना पड़ेगा। जो गुण नहीं है तुम्हारे अंदर और उन गुणों से युक्त होकर के मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं और वो आपके अंदर है ही नहीं है, तब भी आप नमस्कार करवा रहे हो, आपको पशु बनना पड़ेगा, पशु बनना पड़ेगा। त्रिलोक मंडल हाथी से मिल लेना, त्रिलोक मंडल हाथी से मिल लेना। मित्र पशु बनना पड़ेगा, एक साधु के जीव को पशु बनना पड़ेगा। जो गुण नहीं होते फिर भी अपने आप को नमस्कार कराओगे तो पशु बनना पड़ेगा। इसलिए पूरी साधना मोक्ष मार्ग की ईमानदारी की साधना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसलिए ज्ञानी भेष भी बदल के जीना पड़ेगा, भाव भी बदल के जीना पड़ेगा, भोजन भी बदल के जीना पड़ेगा, आपको परिपूर्ण रूप से बदलना पड़ेगा, तब मोक्ष मार्ग के नेता बन पाएंगे। तो शिष्य ने प्रश्न किया था, प्रभु इतना आनंदमयी मोक्ष है और आपने ऐसा मुझे सुना करके और जागृति उत्पन्न कर दी है कि वो परम आनंद का स्थान मोक्ष है, जहाँ पर कोई क्लेश नहीं है, निराकुलता से युक्त सुख है, उसका नाम मोक्ष है। प्रभु वो कैसे मिलता है? तो आचार्य भगवान कहते हैं, बस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। समीचीन श्रद्धा, समीचीन ज्ञान और समीचीन आचरण, तीनों में समीचीन शब्द का प्रयोग करना। नहीं तो मालूम हर व्यक्ति अपनी आस्था को आस्था बोलता है, अपने ज्ञान को ज्ञान बोलता है, अपनी वृत्ति को चारित्र बोलता है। ये सभी यदि मोक्ष मार्ग हो गए ना तो फिर कितने कितने प्रकार के मोक्ष मार्ग हो जाएंगे।